पता है कि लाल वाली जो मिर्च होती है इसको तो हम लोग सब्जी में खाते ही हैं। तो दोस्तों आज मैं ये सूखी लाल मिर्च जो कुटी वाली होती है इसका मैं अचार बनाने वाली हूँ। तो इसका मैं अचार कैसे बनाती हूँ ये आप लोग देख लीजिए। बहुत ही सिंपल सी ये टेक्निक है। तो देखिए मैं थोड़ा सा अचार बना के रख रही हूँ। मैंने एक छोटी सी डिब्बी ली है और ये मिर्च बहुत ज़्यादा तीखा होता है इसलिए मैं इसमें हाथ नहीं लगाना चाहती। तो मैंने डायरेक्ट ही इस डिब्बी में मिर्ची को डाल दिया है। इसके बाद इसमें जो भी मसाला हमें डालना है वो मैं डाल दे रही हूँ। आपको भी बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है सौंफ कलौंजी, इसके बाद सूखी धनिया, हल्दी पाउडर और नमक। तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा मेथी दाना, राई भुनी हुई, तो ये सब चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस यहाँ पर इतने मसाले ही डाल रही हूँ। साथ में थोड़ा सा हींग और इसको इस तरह से मैं चम्मच से मिला दे रही हूँ ताकि अच्छे से सारे मसाले मिर्ची में मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल मैंने इतना डाला है कि ये बस थोड़ा सा एकदम एक में चिपक जाए, और चम्मच से नहीं चलाते बन रहा था तो मैंने यहाँ पर चाकू से इसको चला दिया है, यानी इसको अच्छे तरीके से मिला देना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो देखिए इसको भी डालकर मैंने इसका अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये हमारा चटपटा सा तीखा मिर्ची वाला अचार बनकर तैयार है। अगर आप कोई अचार बनाना चाहते तो डायरेक्ट इसको भी डाल सकते हैं और अलग से मसाले डालने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेडीज़ लोगों को तो बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो मैंने यहाँ पर 2 पत्ता बिंदी के लिए हैं, 2-3 पत्ते। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो क्या है, मेरा जो है बिंदी का पत्ता कहीं एक गुम हो जाता है, इधर उधर हम ढूंढते रहते हैं, तो सामान की वजह से मिलता नहीं है सारे सामान में। तो मैं जो है इस तरह से सेफ्टी पिन में इकट्ठे 3-4 पत्ता बिंदी के रख देती हूँ, जिससे मुझे ढूंढने में आसानी होती है, नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों अब एक और बेहतरीन सी टिप देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारे पास घर में ताला होता है, चाबी होती है, तो क्या करते हैं हम लोग इसको बंद करके या खुला छोड़ के ऐसे ही रख देते हैं, जिससे चाबी इसकी खो जाती है। मैंने अपना दिमाग लगाया कि चाबी और ताला एक जगह पर रहे, इसके लिए मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन में इसको फंसा के रख दी हूँ। इसके बाद मेरी जो अगली टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसे कि मैं साड़ी पहनती हूँ, हमेशा ही साड़ी पहनती हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि डेली में जब साड़ी पहनो तो क्या होता है, ये साड़ी जो है पहनते समय सेफ्टी पिन इस तरह से यहाँ पर पूरी उलझ जाती है। तो मेरे दिमाग में आया कि कुछ चलो आइडिया लगाते हैं। तो फिर इस तरह से देखिए मैंने एक बिंदी लिया है और बिंदी को देखिए सेफ्टी पिन के अंदर मैंने डाल दिया है। और ध्यान से देखना, बिंदी का जो ग्लू होता है उसको नीचे साइड नहीं करना है, फॉर्म के साइड ही डालना है। इसके बाद में इस तरह से इसको बंद कर देना है। बिंदी में ग्लू लगा होता है जिससे चिपक जाती है। अगर इसको नीचे साइड में करेंगे तो सेफ्टी पिन में ग्लू लग जाता है, तो दिक्कत होती है। तो इस तरह से देखिए मैं सेफ्टी पिन जब भी साड़ी में लगाती हूँ तो अब से मेरी साड़ी में सेफ्टी पिन बिल्कुल भी नहीं फंसती, बहुत ही आसानी से मैं पहने रहती हूँ। इसके बाद जो अगला आइडिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। तो जब मुझे मन करता है कि मैं कुछ अच्छी सी नेल पॉलिश लगाऊं अपने नाखूनों पर, तो कभी कदार होता है ना कि कोई मनपसंद का कलर ना मिले तो फिर मन उदास हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, कुछ ना कुछ मैं जुगाड़ लगाती रहती हूँ। तो देखिए मेरे पास ये जो है ना व्हाइटनर था, तो इसको मैंने इस तरह से नाखूनों के ऊपर जो है लगा लिया। इस तरह से नाखून देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल सी ये नेल पॉलिश लग जाती है अगर डेली में लगाना चाहे, या फिर कहीं सिंपल तरीके से आपको बाहर जाना है तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। तो वाइट कलर के मेरे पास नेल पॉलिश नहीं थी, मैंने इसको ही लगा लिया। और इस तरह से नेल पॉलिश भी इससे मैं लगा लेती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा पक्की भी है, छूटती नहीं है। देख सकते हैं मैं पानी में इसको छुटा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं छूटी है।
फिर मैंने नेल पॉलिश रिमूवर से इसको रिमूव किया, तब जाकर मेरे नाखूनों से ये नेल पॉलिश छूटी है। इसके बाद मेरा जो अगला आइडिया है ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए, जो हमारे पास ये नेल पॉलिश का रिमूवर होता है, रिमूव करने के लिए छोटा छोटा सा ये छोटे छोटे वाइप्स में आता है। तो इसको क्या करते हैं, हम पहले पूरा एक वाइप्स निकालती और मैं जब मुझे थोड़ा बहुत नेल पॉलिश ही हटाना होता था, मान लीजिए आधी उंगली में लगी है नेल पॉलिश और आधी में छूट चुकी है, तब मैं पूरा एक लेती थी और उससे नेल पॉलिश हटाने में मेरा जो है आधा से ज़्यादा तो बेकार हो जाता था। तो मैंने ये जुगाड़ लगाया है कि इसको छोटा छोटा टुकड़ों में काट लेती हूँ। जो मुझे थोड़ी नेल पॉलिश हटाना है तो छोटा टुकड़ा यूज़ कर लूँगी। इससे मेरे जो है कॉटन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं। तो मैंने जब नेल पॉलिश हटा लिए तो मैं सोच रही मेरे नाखून एकदम खाली खाली सूने सूने से हैं, मैं कोई नया डिज़ाइन का नेल पॉलिश डिज़ाइन डेकोरेट करूँगी। तो मेरे पास ये सेफ्टी पिन रखी हुई थी, देखा आपने वीडियो मैंने बनाया है। तो बस सेफ्टी पिन की नोक पर मैंने थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा के और नाखूनों पर रखा, तो बहुत अच्छी सी पत्तियों वाली डिज़ाइन बन गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही थी कि मेरी नेल पॉलिश गाढ़ी हो चुकी थी, जिससे कि ये पूरा नाखूनों में अच्छे से डिज़ाइन नहीं बन पाई, बस खाली अंगूठे में ही बनी है। तो दोस्तों, अगली जो टिप है ये भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बच्चों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बड़ों लोग भी इसको अपना ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है ले लिया है एक काले रंग की पॉलीथीन। अब इसका ऊपर का जो भाग है उसको मैं काट के निकाल रही हूँ, जो हैंडल वाला होता है पकड़ने के लिए। फिर मेरे पास ये तार पड़ा हुआ था, ये तार मेरे हस्बैंड ना कभी कदार जो है कुछ बांधने के लिए लेकर आ जाते हैं तो इधर उधर पड़ा रहता है, तो मैंने इसको ले लिया। अब इसी में मैं इस पॉलीथीन को लपेट रही हूँ, पूरा इसको लपेट देने वाली हूँ मैं इस पर। तो फिर मेरे बच्चे के पास ये कंचे रखे हुए थे, तो ये खेलते तो है नहीं बच्चे, इधर उधर पड़े थे, कहीं पैर के नीचे पड़ते थे, कहीं इधर उधर। तो मैंने सोचा कि चलो इसको हम कुछ बना ही लेते हैं। इस तरह से बेकार पड़े हुए हैं, देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फिर देखिए, यहाँ पर मैंने पॉलीथीन को इतना तार के ऊपर लपेट दिया है। मैंने काली पॉलीथीन ही लपेटा है, यहाँ पर मुझे हरी पॉलीथीन नहीं मिली थी। और इसको इस तरह से मैंने नेल पॉलिश से पॉलीथीन को चिपका दिया। ये भी आइडिया मुझे अभी नया मिला है, यानी कि पॉलीथीन को अगर चिपकाना है तो नेल पॉलिश से काम चल जाता है। अब बची हुई जो ये है पॉलीथीन, इसको मैंने बीच से फाड़ दिया है। अब जो जितने भी मेरे पास कंचे थे मैंने इनको इस तरह से पॉलीथीन के अंदर रख दिया है और ऐसे पकड़ लिया है। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छे से टाइट करके मैंने इसको पकड़ के इस तरह से बांध दिया है धागे से। 2-4 बार मैंने धागा लपेट कर इसके ऊपर एक गांठ लगा दिया। फिर मैं दूसरा कंचा इस तरह से रख के और इसको भी इसी तरीके से धागा लपेट के गांठ लगा दे रही। इसी तरह से करके मैंने सारे कंचे को इकट्ठे लपेट दिया है। तो ये देखिए, ब्लैक वाले अंगूर बन गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से मैं अभी और आगे नहीं बना पाई, मैं सोचा काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, आप अपने हिसाब से देख के कुछ भी किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने बस यहीं तक इसको बनाया, बाकी मैंने इसकी पत्तियां भी बनाई थी लेकिन वो थोड़ा अच्छी नहीं बनी, तो मैंने इसको ऐसे ही यहाँ फलों के बीच में सजा के रखती हूँ। एक और छोटा सा टिप, ये मान लीजिए मैं अपना खुद के लिए आइडिया लगाई हूँ, आप लोगों के यहाँ भी है तो कर सकते हो। तो ये मेरे पास जो ग्रीन ग्रास है ये जो है पूरी उतन रही थी, यानी इसमें की जितनी भी ग्रास है धीरे धीरे करके निकली जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ा सा आँच दिखा देते हैं, शायद ये लॉक हो जाए। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने ऐसे, पहले मैं गैस पर ऐसे कर रही थी तो मैंने जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो इसका चूल्हा हटाने के बाद में ये बहुत अच्छे से इस तरह से मैं इसको पकड़ के इसका किनारा जो है हल्का सा आंच में दिखा रही हूँ। तो ये सारे के सारे जितने भी उतन रहे हैं ग्रीन ग्रीन से इसके रोए वो जो है लॉक हो जा रहे थे। तो इस तरह से मैंने करके पूरा चारों तरफ इसको लॉक कर दिया है, नहीं तो मेरी जो ये ग्रीन ग्रास है धीरे धीरे करके
निकली जा रही थी। तो छोटा सा टिप है, मैंने सोचा कि शायद आप लोगों के भी काम आ जाए। तो अब देखिए इसको इस तरीके से मैंने जब सेट कर दिया तो ऐसा लग रहा है ना पूरा इसकी कटिंग हो चुकी है, बहुत अच्छी लग रही थी। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक? अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन ग्रास तो वैसे हर किसी के घर में ही जो है देखने को मिलेगी। आज की हमारी वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। इसके बाद हमारी अगली जो टिप है ये है सॉक्स को लेकर। सॉक्स जब भी हम लोग पहनते हैं तो जो है पैर में पहनने से बहुत ज़्यादा सॉक्स बदबू करने लगते हैं, पैर भी इससे बदबू करने लगते हैं। तो आप पैरों में जो है पहनने से पहले इसमें थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़क कर पहनेंगे तो देखेंगे पैरों में जो भी पसीना आएगा उससे जो है बिल्कुल भी बदबू नहीं होगी, पैर एकदम बढ़िया से आपके जब भी ठीक रहेंगे। और सॉक्स को रखना हो तो दोनों सॉक्स इस तरह से रखना, तो जिससे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कहीं भी। और इसके बाद दोस्तों अगली जो ट्रिक है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो जब भी हम कहीं हमारी नई स्लीपर या सैंडल अच्छी ख़रीदते हैं और पहन के जब जाते हैं कहीं भी कथा भागवत में, शादी वगैरह में, तो भाई अगर शादी वगैरह में गए तो फिर कहीं ना कहीं हमें चप्पल अपनी निकालनी पड़ती है। तो जब चप्पल निकाल के बैठते हैं तो हमारी चप्पल जो है बहुत जल्दी से गुम हो जाती है, और इतनी महंगी से हम ख़रीद कर लाते हैं तो भाई खोने का तो चिंता बहुत सभी को रहता है। तो आप इस तरह से इसमें जो है नेल पॉलिश से अपना जो है नाम लिख देंगे, नाम का पहला अक्षर लिख देंगे तो जिससे कि आपको पता है। अब इससे जो है ना इसके बाद जो अगली ट्रिक है, देखिए जो घर में हमारे स्विच बोर्ड होते हैं, और तो वैसे तो मैं जो यहाँ पर दिखा रही इसमें केवल एक ही स्विच है, लेकिन घरों में जो लगे होते हैं 4 से 6 8 जो है इसमें बटन लगे होते हैं, यानी जो है स्विच लगे होते हैं। तो देखिए जो उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है, तो आप इस पर इस तरह से एक नाम लिख दीजिए। और नाम क्या लिखना है, देखिए जैसे कि हम स्विच बोर्ड पर बिना जाने अपना कोई लाइट का जलाना चाहता है तो फैन चल जाता है, कहीं दूसरा स्विच दब जाता है, तो इससे हमारी लाइट बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। इसके बाद जो अगली ट्रिक है, जो हमारे पास देखिए रील वाला धागा होता है, तो जब रील खाली हो जाती है तो आप लोग उसे फेंक देते होंगे, लेकिन ये रील कभी मत फेंकना, बहुत ज़्यादा हमारे काम की है। तो वैसे साथ ही मैं एक और आइडिया आपको बता रही हूँ। जो हमारे पास धागा होता है रील वाला, ये देखिए इस तरह से रखने पर ये एक दूसरे में उलझ जाता है, तो ये आगे से कभी नहीं उलझेंगे। एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। तो देखिए जो खाली रील होती है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से छोटे टुकड़े इसके काट लेंगे। मैं इस तरह से काट लेती हूँ। इसके बाद में इस तरह से देखिए जो धागे का आखिरी छोर है उसको पहले सही से लगा देना है, फिर उसी के ऊपर इस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े को लगा देना। फिर देखना, मैं तो कभी भी इस तरह से रखती हूँ तो रील ख़राब नहीं होती हैं। इसके बाद जो पूरी साबुत रील है इसको लेकर मैं जो है इस यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। तो कैंची से मैंने काटना शुरू किया था लेकिन कटा नहीं है, तो फिर मैं ब्लेड से इसको एक साइड में से कटिंग कर दी हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो इसके बाद मैं दूसरी वाली भी कटिंग कर ले रही हूँ। 2-3 रील मैं जो है इस तरह से काट के रख लेती हूँ। तो इसका क्या काम है ये तो आप वीडियो में देखते रहिए। फिर देखिए दूसरी वाली को भी इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया है। अब क्या करना है, जैसे कि जो हमारी फ्रीज होती है, फ्रीज में देखते हैं ना बोतल को ऐसे बेड़ा करके सब लोग रख देते हैं। तो देखिए एक हाथ में अगर कोई सामान है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे घर के सदस्य जो है उस चीज़ की देखभाल करते हैं तो भाई जैसे बात है, जो फ्रिज में बोतल रखे रहते हैं बच्चे लोग इनको ऐसे रख के भागते हैं, या फिर कभी कदा ज़्यादा बोतल रखने से बोतल उड़ा कर गिरते रहते हैं। तो जब मैं इस तरह से रील को लगा देती हूँ तो देख सकते हैं मैं बार बार बोतल को इस तरह से लुढ़का रही हूँ, यानी गिरा रही हूँ, तो ये बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारी रील ये फ्रिज में लगाने के काम आ जाती है। तो अगर आपको भी ये ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार ट्राई करके देखना, और नहीं ज़रूरत है तो मैं इसको इस साइड में कर देती हूँ इस तरह से देखिए। और अगर जब ये रील ख़राब हो जाए तो मेरे पास और भी रहती हैं, यानी हर किसी के पास रहती हैं, तो भाई दोबारा भी बना सकते हैं।
इसके बाद जो अगली ट्रिक है, देखिए जो हमारे पास होती हैं पिन, सिलाई करने के काम आती हैं, तो उनको हम इधर उधर रखते हैं। तो मैं क्या करी हूँ, ये मेरे पास डिब्बा था, तो मैंने इसमें जो है साड़ी या सूट में जो फॉर्म निकलता है उसको कटिंग करके इसी डिब्बे में रख दिया। और इसमें देखिए मैं जितनी भी मेरे पास सुई हैं उनको मैं इस तरह से लगा के रख देती हूँ, तो बहुत ठीक रहता है, यानी इधर उधर कहीं गिरती नहीं है और एक जगह पर रहती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लेना और घंटी पे प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो आप एक लाइक भी कर देना हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो, तो जिससे कि मुझे और आगे वीडियो के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, मोटिवेट हूँ मैं। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक थी वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।